बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का मेरा जो व्लॉग है वो मैंने स्टार्ट कर दिया है रिव्यू से ही। मैंने सोचा सबसे पहले आपको रिव्यू दे दूं इस क्रीम के बारे में और फिर उसके बाद बात करते हैं। मैंने सोचा मैंने कुछ दिन इसे यूज़ किया, मुझे अच्छी लगी, तो फिर मैंने सोचा आप लोगों को भी, अपने व्यूवर्स को भी इसके बारे में बता दूं। तो जी, आपने एक बात हमेशा याद रखनी है, आफ्टर एज 30 जो ही आप 31वें साल में दाखिल हो जाते हैं तो आपके पास जो प्रोडक्ट्स होने चाहिए वो आपकी एज के जो इफ़ेक्ट्स होते हैं आपके फेस पे या आपके हाथों पे, पैरों पे, उनको कम करने के लिए होने चाहिए। ठीक है, मेरे पास है ये पॉन्ड्स एज मेडिकल रिंकल करेक्टर क्रीम। बिलीव मी, इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। आप इसको एज अ डे मॉइस्चराइज़र क्रीम यूज़ कर सकते हैं, ये एज अ सन ब्लॉक भी यूज़ की जा सकती है क्योंकि ये है जी विद SPF 15। और इसके रिजल्ट्स अच्छे होने से मुराद ये है कि ये रिंकल्स जो हैं आपके फेस पे उन्हें कम करती है। और अगर हम बात, इसकी पैकिंग बहुत अच्छी है। आपको जैसे कि बाहर नज़र आ रहा होगा एज मेडिकल और साथ में है रिंकल करेक्टर, यानी कि आपके फेस पे जो आइज़ एरिया है वहाँ पे रिंकल्स आ जाती हैं जो आपकी एज बढ़ती है। उसके अलावा जो है आपकी लाफ लाइंस, वहाँ पे रिंकल्स आ जाती हैं। तो आप लोग जो हैं इस क्रीम को यूज़ कर सकते हैं। दूसरा ये कि इसकी जो एक्सपायरी डेट है और ये है कितनी, तो वो है जी ये 50 ग्राम है या 50 ml है इस कंटेनर में क्रीम। और फिर हम बात कर लेते हैं कि इसकी एक्सपायरी डेट वगैरह सारी जो है वो क्रीम पे मेंशन है। तो अभी साथ ही मेरे पास आ गए हैं अहमद हसन, और अहमद हसन ने आते साथ क्रीम का जो है बॉक्स, एम्प्टी बॉक्स, वो उठा लिया है। तो मैं अब आपको क्रीम के बारे में बता देती हूँ। ये जो क्रीम है बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं इसके, आप लोग एज अ मॉइस्चराइजर यूज़ कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें आपने इसको यूज़ कैसे करना है, तो ये क्योंकि डे क्रीम है तो आप सुबह जैसे उठते हैं कोई भी फेस वॉश, अगर 30+ हैं आप तो फिर फेस वॉश भी आपको यही लेना चाहिए, एज मेडिकल पॉन्ड्स का एज मेडिकल फेस वॉश। वो भी मेरे पास है, अगर आप कहेंगे तो मैं उस पर भी रिव्यू कर दूँगी। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, उठ के फेस वॉश करना है अपना। उसके बाद अगर आपके पास कोई टोनर है तो आप टोनर यूज़ कर लीजिए, और टोनर लगाने के बाद आप ये वाली जो क्रीम है ये अपने फेस पे लगाएंगे। और अभी मैं आपको ये अपने हाथों पे लगा के चेक करवा देती हूँ क्रीम की कंसिस्टेंसी कैसी है, या ये देखने में कैसी लगती है, वो भी सारा कुछ मैं आपको दिखा देती हूँ। डब्बे के जो बाहर है ना, बॉक्स के बाहर भी लिखा हुआ है कि ये डे क्रीम है और SPF 15 है, 15+ है ये। ठीक है, तो यहाँ पे अहमद क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रहे हैं, इस वजह से बार बार मुझे जो एंगल है वो चेंज करना पड़ रहा है। कभी लाइट ख़राब हो रही है, कभी ठीक हो रही है। खैर, आप लोग अपनी जो तवज्जो है वो सारी रिव्यू पे रखें। तो अभी मैं आपको दिखा देती हूँ इसको लगा के। क्रीम देखने में बहुत खूबसूरत लग रही है, इसका कलर जो है वो बिल्कुल लाइट पिंक सा कलर है। अच्छा, इसको जब हम यूज़ कर लेते हैं तो उसके बाद भी इसकी कुछ और खूबियां हैं, वो भी मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको चेक करवा देती हूँ, इसका बिल्कुल लाइट बेबी पिंक सा कलर है क्रीम का अंदर। और इसको अभी मैं जब फेस पे हम लगाएंगे तो बिल्कुल आपने हल्के हाथों से अपने फेस पे इसके साथ मसाज करना है। क्रीम टोटली आपकी स्किन में जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएगी। सॉरी कि आपको बहुत अच्छी तरह से नज़र नहीं आ रहा, उसकी रीज़न वही है, अहमद हसन है वो बार बार कैमरा को छेड़ देते हैं, जिसकी वजह से मुझे भी कंफर्म नहीं रहा कि कैमरा में मतलब किस तरह से वीडियो चल रही है। तो अभी मैंने क्रीम को अप्लाई कर लिया अपने हाथ पे, और यकीन जाने कि ये इतनी ज़बरदस्त है कि इंस्टेंट जो रिज़ल्ट्स हैं उसमें तो आपकी फाइन लाइंस इतनी ज़्यादा कम हो जाती हैं। बस अगर मुझे कोई कहे कि मैं इस क्रीम को कितने मार्क्स दूँ, तो मैं इसको दूँगी जी 10 में से 8। बस इस वजह से कि ये इंस्टेंट फेयरनेस जो आती है, इसके बाद अगर आप बाहर कहीं आना जाना चाहते हैं तो आप फेस के ऊपर इसके बाद फेस पाउडर यूज़ कर लें तो बहुत प्यारा सा ऐसे लगता है जैसे आपने लाइट सा कुछ मेकअप वगैरह किया हुआ है। ना भी लगाएं तो इट्स ओके, इसके बहुत अच्छे इफ़ेक्ट्स हैं। तो आई होप आपको ये वाला रिव्यू भी पसंद आया होगा। मेरी गारंटी पे आप लोग अगर यूज़ करना चाहें, आप लोगों में से कोई भी, तो आप इस क्रीम को यूज़ कर सकते हैं। इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। आपको पता है कि मैं जो भी रिव्यू देती हूँ मैं खुद क्रीम यूज़ करती हूँ, उसके बाद मैं
साथ रिव्यू शेयर करती हूँ। तो ये बहुत अच्छी क्रीम है, आप लोग बिला झिझक इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं काइंडली वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके अलावा दूसरा जो चैनल है व्लॉग्स चैनल, आप उसको भी जो कि ऑनेस्ट रिव्यूज़ एंड व्लॉग्स है, उसको भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट ये जो आपको क्लॉक में दिखा रही हूँ, कोई गेस करेगा ये क्लॉक मैंने कहाँ से खरीदा है इतना प्यारा सा? चले जल्दी से अपना अपना गैस बता दें मुझे कमेंट बॉक्स में। मैंने बताना नहीं है ये मैंने कहाँ से खरीदा है। बहुत प्यारा सा ये क्लॉक है और ये एक रात में मुझे मिला। मैं जब सुबह उठी हूँ तो मैंने देखा, हाय ये मेरे क्लॉक को क्या हो गया, ये चेंज कैसे हो गया। चलें ये हंसी की बात थी। ये क्लॉक ना मेरी बेटी ने रात को डेकोरेट किया इसको। पढ़ने के बाद जब वो फेडअप हो जाती है तो ये वाले काम करती है। यहाँ पे मैं आपको हुक्स दिखा रही हूँ। ये ज़रा इनकी कबर्ड देखें कितनी बड़ी है। उसके बावजूद आपको चेयर पे स्ट्रॉलर नज़र आएगा, दूसरी चेयर पे अनुष्का का फ्रॉक नज़र आएगा। तो मुझे फिर भी हुक्स लगवाना पड़ी और बिल्कुल उतनी चौड़ी हुक्स मैंने लगवाई हैं जितना चौड़ा दरवाज़ा है, ताकि ये लोग अपने कपड़े इधर उधर ना फेंके। हालांकि मेरे हस्बैंड को बिल्कुल नहीं पसंद मतलब कमरों में हुक्स वगैरह लगाना, लेकिन फिर भी हम लोगों ने लगवाई हैं। मुझे भी नहीं पसंद, लेकिन बच्चों के लिए लगवाई हैं कि ये लोग इधर उधर चीज़ें ना फेंकें। ये वाला जो क्लिप आप देख रहे हैं ये है जी मेरी अम्मी की तरफ का, जब मैं अपनी अम्मी की तरफ थी, विलेज का है ये। तो बस दिल किया आपको गाँव की ज़मीनें ज़मूनें दिखा दूँ। आसमान देखें कितना साफ़ है, वहाँ पे मौसम इतना प्यारा था जब मैं आई हूँ। तो बिल्कुल ये शाम का टाइम है, तकरीबन 6 साढ़े 6 का। तो बहुत प्यारा सा सनसेट हो रहा था, तो मैंने सोचा ये भी एक क्लिप आपके साथ शेयर कर लूँ। तो अभी हम जा रहे थे अपनी बाजी की ज़मीनों पे। पहले हम डॉक्टर के पास उन्हें लेकर गए थे और फिर हमने सोचा चलें चलते चलते इनकी ज़मीनें देख से आते हैं। तो अभी हम अपनी सिस्टर की ज़मीनों पे आ गए थे। तो आप आसमान को देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। और बिल्कुल गांव में तो आसमान इतना साफ़ सुथरा सा होता है। आजकल तो खैर लाहौर में भी बड़ा साफ़ है, ट्रैफिक इतनी ज़्यादा नहीं थी पिछले दिनों की वजह से। और आप लोग सुनाइए कैसा चल रहा है, क्या क्या करते हैं आप लोग। ये नेक्स्ट मॉर्निंग का क्लिप है। मैं सुबह उठी हूँ, अभी तक बच्चे सारे सोए हुए हैं। तो मैंने उठ के तो अभी ना चाय बनाने लगी हूँ मैं। खैर इससे पहले मैंने जो सारे फ्लोर वगैरह हैं वो साफ़ किए हैं, लेकिन वैसे सारा घर अभी बिखरा हुआ है क्योंकि आके मैं आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें उठा रही हूँ। एकदम से उठाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। तो तकरीबन मैं रोज़ का एक काम ख़त्म कर लेती हूँ। आज मैंने सारे जो फ्लोर हैं वो वॉश कर लिए। और ये देखें आप, मैंने बर्तन धोए थे और अहमद जो है ना वो स्पंज लेके तो दराज खोल के तो सारे जो जितने भी बर्तन हैं ना उनको दोबारा स्पंज लगा रहे हैं। ठीक है, सारे चम्मच वगैरह धो रहे हैं दोबारा से। ये वाली जो एक्टिविटीज़ हैं अहमद हसन की, ये मेरे साथ चलती रहती हैं। बस मेरा एक ध्यान किचन में जो कुछ पकाने के लिए रखा होता है उधर होता है, और दूसरी तरफ ना अहमद पे ध्यान होता है कि अहमद क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये मेरे साथ ही सोते हैं, मेरे साथ ही जाग जाते हैं। तो मैं यहाँ पे अब अपने लिए जस्ट चाय बना रही हूँ। बाकी घर समेटना आजकल बहुत मुश्किल काम हो गया है। मतलब थोड़ा सा टाइम लगेगा मुझे, एक आधा दिन और लगेगा। बहुत सारे कपड़े हैं जो भी हाथ से वॉश करने वाले हैं, तो मैं आहिस्ता आहिस्ता सारे काम ख़त्म करने की कोशिश कर रही हूँ। तो अभी मैं आपको दिखा देती हूँ फ्लोर वगैरह जो है वो सारे मैंने आज वॉश कर लिए हैं, क्योंकि मैं यही चाह रही थी जो कपड़ा वगैरह हम लगाते हैं, पोछा वगैरह लगाते हैं, उससे अच्छी तरह साफ़ नहीं होने थे, डस्ट थी इन पे। तो इस वजह से मैंने सोचा कि आज ना मैं वो कर लेती हूँ, वॉश ही कर लेती हूँ सारे फ्लोर ना। इसके अलावा लॉन्ड्री में मशीन ऑन की है। ये देखें फर्श बिल्कुल मैंने साफ़ कर लिए हैं। किचन में बर्तन भी मैं धो चुकी हूँ, बस चीज़ें बिखरी हुई हैं वो ठीक करनी रह गई हैं। वो फिर अब मैं चाय वगैरह पी के फिर ठीक करूँगी। बाकी आप लोगों में से जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे, काइंडली वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर। और ये जो मेरी आवाज़ थोड़ी सी खराब आ रही है उसकी रीज़न ये है कि मुझे घर आते साथ ज़ुकाम शुरू हो गया है, नज़ला ज़ुकाम फ्लू टाइप कुछ हो गया है। रीज़न उसकी ये है कि बस बाथ लिया था और उसके बाद ठंडे उसमें कूलर के आगे बैठ गई थी, तो वो ठंडी हवा की वजह से ऐसे हो गया है। ये मैंने बाहर का मौसम भी आपको दिखा दिया कि बाहर कैसा मौसम चल रहा है। मैं जिधर जाती हूँ अहमद मेरे साथ साथ ही चलते हैं।
अहमद क्या कर रहे हो इधर? अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ, मैं कह रही हूँ अंदर आ जाओ। ये क्या कर रहे हो? हुए ये जो डोर स्टॉपर है ना, अहमद ने सारे घर के तोड़ दिए। अब ये इसके पीछे पड़ा हुआ है क्योंकि अहमद को ये होता है कि मैं डोर स्टॉपर के साथ दरवाज़ा लगाऊंगा, और इतनी ज़ोर से मारता है दरवाजे को कि वो लगता ही नहीं है जाके स्टॉपर के साथ ना। जूतों पे आप ये रैक देख लें, जूतों वाला कितना गंदा हुआ पड़ा है और डस्ट पड़ी हुई है। इस तरह से छोटे छोटे से काम रह गए हैं समेटने वाले। बाकी अल्लाह का शुक्र है, जो ज़्यादा बड़ी बड़ी सी सफाइयाँ थी वो मैंने कर ली हुई हैं। आप जब जाते हैं ना कहीं पे, तो आते को घर बिल्कुल ऐसे लगता है कि बिल्कुल साफ़ सुथरा है, लेकिन जब आप अपनी पैकिंग निकालते हैं, वो भी वीडियो मैंने शूट की हुई है, मैं बाद में आपको दिखाऊंगी। जब आप अपनी पैकिंग निकालते हैं ना, तो यकीन जाने कि इतना गंद पड़ता है। जब आप कपड़ों को वापस उनकी दोबारा जगह पे रखना शुरू करते हैं, जो चीज़ें आप लेकर गए हैं वो वापस रखते हैं, तो बहुत ज़्यादा गंद मच जाता है। तो उस गंद को समेटते समेटते ना बहुत टाइम लग जाता है। बस ये देखें, छोटी छोटी सी चीज़ें बिखरी हुई हैं, ये उठाने वाली रह गई हैं बस। तो ये भी इंशाल्लाह ताला आज मैं कोशिश करूँगी किचन समेट लूँ। किचन में बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड बाद में घर पे थे, तो वो बहुत सारी चीज़ें इधर रखो उधर रखो, कुछ इस टाइप से उन्होंने किया हुआ था। ओके जी, आई होप आपको व्लॉग आज का पसंद आया होगा। मेरी चाय को ना देखें, ये बड़ी वाइट सी चाय मैं पीती हूँ। तो अपना ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा।